मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। सबको मेरा नमस्कार। हम नृत्य की उत्पत्ति के संबंध में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि नृत्य जो है वो विष्णु जी के द्वारा उत्पन्न किया गया। आज मैं बता रही हूँ, आज मैं बहुत मोटी सी किताब भी लेके बैठी हूँ कि कहीं भूल जाऊँ तो। संगीत विशारद इसका नाम है। बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, पुराण है, स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, सुनकर कुछ याद रह गई, उनको लेखबद्ध कर लिया गया। स्मृतियां जो गुरु से शिष्य ने सुनी, लेखन तो बाद में आई, तो जो कुछ सुना था उसको लिख लिया गया। कुछ कुछ सुना हुआ छूट भी जाता है, कुछ कुछ सुना हुआ अपने शब्दों में लिख लिया जाता है। इसलिए बहुत सारे मतांतर हैं। तो इस मत के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति श्री कृष्ण भगवान के द्वारा हुई। उन्होंने नृत्य को उत्पन्न किया और तब कल्याणकारी शिव जो है उन्होंने उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसी नृत्य से उन्होंने विष्णु जी की आराधना की। कृष्ण भी विष्णु का रूप है, विष्णु जी की आराधना की। एक और चीज बता दूं, हम अधिकतर देखेंगे पुराणों में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में शिव जो है वो विष्णु जी की आराधना करते हैं, विष्णु जी शिव जी की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर जो नृत्य उत्पन्न हुआ, शिव जो है वो विष्णु की आराधना नृत्य के द्वारा करते हैं। सभी देवी देवता से भी वो तभी खुश होते हैं जब नृत्य के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। यानी सारे देवी देवता नृत्य के माध्यम से उनको खुश करते हैं। तो नृत्य एक आराधना के रूप में, एक पूजा के रूप में हमारे सामने आता है। और यही नृत्य जो है जब नारद जी को दे दिया गया, उसके बाद ये पृथ्वी पर आया। और हम सब जानते हैं कि धार्मिक रूप से आजकल जो स्थिति है, बीच में स्थिति वो गलत आई थी, वो पेशेवर जब नृत्य हो गया तो उसको मैं बाद में व्याख्या करूंगी। हमने उसको धार्मिक रूप से लिया और नृत्य को एक आराधना का स्रोत, आराधना का तरीका, पूजा का तरीका बताया। आइए एक और फिर चलते हैं। एक कहानी और है, इसमें हम पुरानी वही कहानी यानी शिव जी की लेते हैं कि शिव के द्वारा, आदिदेव शिव के द्वारा नृत्य की उत्पत्ति की गई है। अब देखिए एक ऐसा दृश्य कल्पना करिए। ऐसा माना जाता है कि शिव जी मस्त होकर संध्या समय यानी शाम के समय नृत्य करते चलते हैं, डूब जाते हैं नृत्य में। और उनके साथ विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सूर्य और चंद्र बांसुरी बजाते हैं। कल्पना करते जाइए कि बजा रहे हैं। सरस्वती देवी वीणा बजाने लगती हैं। जो श्रुतियां हैं, श्रुति कहते हैं नाद की वो आवाज जो सुर में आ जाए, जो सुनाई देने लगे। उन सबको संभालती कौन है? अप्सराएं हैं, उरग हैं, गंधर्व हैं। ये अलग अलग प्रकार की जातियां हैं देवी देवताओं की, ठीक है। ये सब श्रुतियों को संभालती हैं। भृंगी और नंदी, उनके जो शिष्य हैं, ये डमरू और मादल बजाते हैं। मादल भी मृदंग का ही एक रूप है, मादल बजाते हैं। और नारद भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, लक्ष्मी जी गाना गाती हैं। ऐसा दृश्य आप सोचिए कि कैसा होगा। और ऐसा माना जाता है कि शिव जी के पदघात से और मुद्राओं, हाथों की मुद्राओं के संचालन से पृथ्वी भी चलती है, और जितने ग्रह हैं, चांद तारे हैं, इनका भी संचालन होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लूं। और इसीलिए कहा गया है कि नृत्यमयम जगत, यानी यह संसार नृत्यमय है, सारा संसार नृत्यमय है। और आगे बताते हैं
कि शिवजी के इस प्रकार इन मुद्राओं को जो उन्होंने बताई, आविष्कार हुआ, जो हाथ का संचालन हुआ, जो उनके पदघात यानी पैरों का संचालन हुआ, उससे जो आघात हुआ, जो पृथ्वी पर आवाज आई, उन आवाजों को तंडु नाम के, तंडु एक उनका प्रिय शिष्य है, नंदीश्वरी कहा गया उसको, उसने संकलित किया। और उसके संकलन के बाद ब्रह्मा जी ने उसमें ताल दिया। फिर ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को भेजा कि आप जाएं आदिदेव शंकर के पास। तो शिवजी भगवान शिव के पास आते हैं और एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। नाटक का नाम है त्रिपुरदाह। नाटक का नाम है त्रिपुरदाह। इस नाटक के प्रयोग से शिवजी बहुत खुश होते हैं। नाटक जो देखते हैं उसमें बहुत खुश होते हैं और उन्होंने फिर तंडु से जो उसने संकलन किया उससे कहते हैं कि भरत मुनि को इसकी शिक्षा दो। तब भरत मुनि को उसका ज्ञान मिलता है और तंडु ने उन आघातों का, उन मुद्राओं का संकलन किया, इसलिए शिव के नृत्य को तांडव बोलते हैं। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। पार्वती जी ने सोचा कि तांडव हो रहा है, शिव जी के साथ मंत्रणा की और उसके बाद ये पाया कि इसमें लास्य भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी को नृत्य करते हुए देखकर पार्वती जी के मन में जो रस उत्पन्न हुआ, जो प्रेम उत्पन्न हुआ, जो राग उत्पन्न हुआ, उससे उन्होंने लास्य की उत्पत्ति की। इस नृत्य को उन्होंने, अब देखिए पृथ्वी पर कैसे आया, इस नृत्य को उन्होंने उषा को, उषा कौन थी? बाणासुर की लड़की, जिसका कि विवाह श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ था। उन्होंने जो शिक्षा थी नृत्य की, लास्य की शिक्षा, वो उषा को दी। उषा ने वहां जितनी भी स्त्रियां थी उसको सिखा दिया। इस प्रकार विभत्स, रौद्र, अद्भुत आदि रस से तांडव बना और श्रृंगार प्रधान वृत्तियों से जितना भी नृत्य उत्पन्न हुआ वो लास्य कहलाया। इन दोनों विधाओं के मिलन से जो कुछ नृत्य बना, दोनों विधाएं यानी तांडव और तांडव के साथ लास्य, भरत मुनि से होता हुआ पार्वती ने जो है उषा को, उषा ने और स्त्रियों को, और स्त्रियों से दोनों प्रकार के रसों को मिलाकर इस पृथ्वी पर नृत्य की उत्पत्ति हुई। और इससे बहुत सी विधाएं, बहुत से तरीके, अलग अलग प्रकार के तरीकों से नृत्य जो है वो इस संसार में आया, भक्ति के रूप में आया, आराधना के रूप में आया, पूजा के रूप में आया। और यदि हम, ऐसा माना गया कि यदि हम देवी देवताओं को, ईश्वर को, किसी भी ईश्वर को यदि हम मानते हैं, नृत्य के द्वारा उनको खुश करें, उनको प्रसन्न करें, तो हमारी जो है सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दृष्टिकोण से हम नृत्य करते हैं। और ईश्वर ने सोचा जिस आनंद की उत्पत्ति हमको हो रही है, यानी उन देवी देवताओं को हो रही है, विष्णु को, भगवान विष्णु को हो रही है, भगवान शिव को हो रही है, देवी पार्वती को हो रही है, लक्ष्मी जी को हो रही है, यानी सारे देवी देवता जिस रस की अनुभूति कर रहे हैं, उस रस की अनुभूति से मनुष्य क्यों वंचित रह जाए, इस पृथ्वी के वासी क्यों वंचित रह जाए। देखिए ना कितना बड़ा वरदान हम सबको मिला है नृत्य के रूप में। चलिए, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। नृत्य की अगली बातों के लिए देखती हूँ, कोई और कथा मिलती है तो उस कथा को प्रस्तुत करती हूँ, नहीं तो उसके आगे मैं आप सभी के साथ नृत्य की अगली जानकारी को लेकर उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।